आजादी के जश्न को बनाते हुए 15 अगस्त 2023 को दिल्ली एनसीआर में माई प्रेशियस लाइफ और जीडीएमआर फाउंडेशन ने लिव इन ट्रायम्फ फैशन शो ऑर्गेनाइज किया और इस साल डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के प्रति आवाज उठाकर विजय में जीने का संदेश दिया गया। माई प्रेशियस लाइफ की फाउंडर पास्टर अनुराधा दास ने सीबीएन इंडिया न्यूज से बात कर इसके उद्देश्य के बारे में बताया। फैशन इज अ कैच फॉर एवरीबॉडी, वो सब पसंद करते हैं। हम अगर खाली बुलाएंगे लोगों को कि चलो लेट्स डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, इट विल नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव। सो वी एडेड फैशन इनटू इट, pageant into it, so that when we sit and talk about the domestic violence, the people who are here and those who will watch us later, they can have a concept clear, have their concept clear about not to suffer silently, but at the same time we want to promote marriage. We do not want people to be discouraged about marriage. मशहूर टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन और मॉडल दिनेश मोहन ने इस इवेंट में शामिल होकर इस नेक उद्देश्य के प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया। अगर आप साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, यू नीड टू रेज योर वॉइस एंड स्पीक अगेंस्ट इट। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ऑनर्ड कि मैं इस इवेंट में आया हूँ और अपना कुछ योगदान इस कॉज को मैं दे पा रहा हूँ। इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, बट इंडिपेंडेंस सही मायने में क्या है? इन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, जिसके लिए हम सब अगर प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इट्स माई प्रिविलेज एंड ऑनर कि मैं यहाँ हूँ और मैंने उन लोगों को भी अवार्ड्स दिए जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई ऑलवेज लव वुमन हु ड्रीम बिग और उसे साकार करने के लिए वो अपने घर के दहलीज लांग कर, बहुत हिम्मत चाहिए। रैंप पे चलना इज नॉट इजी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों की तादाद में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और पैंडेमिक के दौरान इसमें वृद्धि देखी गई। इस फैशन शो में डोमेस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स ने वॉरियर कैटेगरी में रैंप वॉक किया और उन्हीं में से एक है डॉक्टर नेहा गुप्ता। So if there is anything which happens bad in our lives, we have to overcome it by keeping faith and working hard towards the best. And of course it happens with the support system which we have, which can be family, which can be friends. In my case, it was definitely my father who supported me throughout, and of course my mother. And it was my son who was my strength. We want to tell the world that you can have balance in marriage, first of all. And second thing, if you are going through difficult time, raise a voice. We are there for you. They can come and talk to us and we can set up counseling.